हरे कृष्णा सही भक्तों का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। आप सब लोग जानते हैं कि हम सुन रहे हैं श्री रामचंद्र की लीलाएं, जिसमें रावण अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा है, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी बिल्कुल भयभीत नहीं है। और यहाँ तक कि हमने जो लास्ट में पढ़ा था, यहाँ तक कि जो रावण था वो रथ से लड़ रहा था, और ये देखते हुए जो इंद्र हैं उन्होंने अपने जो सारथी था उसको भेजा है कि जाओ, यानी राम के लिए रथ भेजा था कि जब सामने वाला अगर रथ से युद्ध कर रहा है तो इधर सामने वाले को भी रथ से युद्ध करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। हम आगे और राम की लीलाएं पढ़ते हैं कि इसमें और आगे क्या बताया, कैसे लंका का सर्वनाश होगा, ये हम पढ़ेंगे। लग रहा है सर्दी ज़्यादा हो गई आज है, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे भगवत गीता मेट्रो पे, गोविंदपुरी मेट्रो पे, पास ही में गया था मैं, ऑफिस से थोड़ा एक घंटे मैंने जल्दी टाइम ले लिया था। तो वहाँ पे एक माता जी मिली, शिवानी जैसी माता जी थी, बस मोटी थी थोड़ी। तो वो खा रही थी कुछ, लेके कुछ लाई लीड पता नहीं क्या खा रही थी। कह रही कि नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैंने कहा आप लोगे तभी तो पढ़ोगे, नहीं तो कैसे पढ़ोगे। तो फिर बातचीत होने लगी, फिर बताया उन्होंने, हाँ मैं इस्कॉन को जानती हूँ, मैं ही कालका जी रहती हूँ। तो वो कन्विंस हो गई, उन्होंने कृष्णा बुक ले ली। पता क्यों ले ली कृष्णा बुक? मैंने आपको बताया था ना कि कृष्णा बुक नए प्रिंट में आई है। उस नए प्रिंट को देख के मैंने कहा ये देखो, आप देखो, भगवान का मोर पंख है ये, पूरा मोर पंख, चारों तरफ मोर पंख, आप सोचो क्या भाग्य है आपके। कह रहा है रियली रियली। भगवत गीता ले रही थी वो, पर भगवत गीता की जगह फिर कृष्णा बुक ले ली उन्होंने, वो भी 301 रुपये में। हालांकि पेमेंट नहीं करी है, कर देंगी, वो अच्छी हैं फैमिली से। तो कह रही थी कि अभी फ़िलहाल मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो नंबर दे दिया था, एक्चुअली आदित्य प्रभु जी थे उनका, ले लिया तो कर देंगे। लेकिन मतलब कि हमें थोड़ा टच करना पड़ता है। हम जब भी भगवत गीता बांटने जाते हैं तो ऐसा नहीं है मुंह सुखा के बोलें ले लो भगवत गीता ले लो, नहीं लेना है मत लो, मेरा क्या जा रहा है, ऐसे नहीं बोलना है। स्माइल करके बोलना है, एकदम खुशी से हरे कृष्णा। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को फर्स्ट टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा था, मतलब प्रीचिंग के लिए भेजा था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जाओ घर घर जाओ और हरे कृष्णा हरे राम जो है सबसे बुलवाओ। तो नित्यानंद प्रभु बहुत विनम्रता से तृण को एकदम अंदर रखे बोलते थे, हरे कृष्णा प्लीज भगवान का नाम लीजिए। तो जब हम प्रसन्नता से बोलते हैं, खुशी से किसी को बोलते हैं, तो वो कहते हैं अच्छे लोग हैं ये, तो फिर रुक जाते हैं और ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आप लोग तो कर ही रहे हो, वैसे सब लोग कर ही रहे हैं जैसे तैसे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग ले ही रहे हैं। कोई कैसे भी ले, पर ले रहे हैं सब लोग, है ना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ओके, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, कोई बात नहीं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। ओ मैं एक बात बताना भूल गया आपको। आज आदित्य प्रभु अपनी मम्मी के बने हुए लड्डू पूरा डब्बा लेके आए थे और पूरा डब्बा ही मुझे दे दिया। एक ले लिया, आप ले जाओ, आप पाओ। मैं सोच रहा था लड्डू मिल जाए, लड्डू मिल जाए, लड्डू ही मिल गए। लेकिन मैंने अकेले नहीं पाए, मैंने बेस में आके सबको दे दिए। बहुत अच्छे लड्डू बनाए, मतलब कि दुकानदार भी फेल है। पता नहीं किस चीज़ के बनाए हैं। आटा है कि चना है, क्या है यही समझ में नहीं आया कि बने किस चीज़ के। बेसन है, लग रहा है मुझे इसमें बेसन भी है। उसमें जौ का भी आटा है शायद, उसमें चने का आटा, मतलब चना तो बेसन ही हो गया। और कुछ है, हल्का हल्का कुछ मिक्स है, तिली भी है थोड़ी थोड़ी उसमें। पर बहुत टेस्टी थे। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने खुद उनको खा के बता रहे थे उस दिन कि हम सब ब्रह्मचारियों ने खाए लड्डू बहुत टेस्टी लड्डू थे। ऐसे तो मंदिर में भी नहीं बनते। तो मुझे सौभाग्य मिल गया लड्डू पाने का। डब्बा खाली रख दिया हमने उनका और बोला है कल फिर लेके आना। कल भी तो जाएंगे ना बुक डिश में, कल हम लाल किला चांदनी चौक जाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। ततो निष्क्रमीय लंकाया या तो धान्य सहस्त्र, एक गिलास। ततो निष्क्रम्य लंकाया या तो धान्य सहस्रशः मंदोदर्या समम तत्र प्रदुदन्त्या उपाद्रवन्। तत्पश्चात वे सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे, रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका से बाहर आई। वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के शवों के निकट पहुंची। स्वान् स्वान् बन्धनु परिवश्वज्य लक्ष्मण इच्छुभिभर्तिनाथ रुरुदो सुस्वरम दीना घ्नत्या आत्मनमात्मना। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी, जो हर एक को द्रवित करने वाला था। आपको पता है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो उसमें भी ऐसी स्थिति थी कि जब सारे कौरव मरे थे, जितने भी सेना में लोग मरे थे, तो उनकी पत्नियां आती हैं, विलाप करती हैं, उठाती हैं। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी गर्दन कहीं पड़ा है, बेचारी मिला रही हैं, ये हाथ किसका है, इसका है, ओहो इसका नहीं है, ये हाथ इसका है। ऐसे करके माहौल था कुरुक्षेत्र में। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बॉडी का पार्ट किसका है। ऐसे तितर बितर सब पड़े थे। तभी जो गंधारी थी श्राप देती है भगवान कृष्ण को कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ने तो चाहा था युद्ध रुके, लेकिन आपका पुत्र दुर्योधन ही नहीं चाहता था कि युद्ध रुके। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी रुदन कर रही हैं, क्योंकि रावण के तरफ के लोग मारे गए हैं। हा हता स्व हा हता स्वं वयम नाथा लोक रावण रावण कम याया चरणम लंका त्वद्विहीना परार्दिता। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे, अतः तुम रावण कहलाते थे। किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ ना, अब लंका किसकी शरण में जाएगी? तात्पर्य, रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति था। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है। समझ में आ गया? रावण का मतलब ही होता है जो अन्यों को सताता है, अन्यों को दुख देता है। रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई, तो वह भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। न वै वेद महाभागा भवान कामा वशं गतः तेजो अनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना से वशीभूत हो गए थे, तभी तो सीता का अपहरण किया। इतनी सुंदर स्त्री, ये इन दो सामान्य मनुष्य के यहाँ क्या कर रही है? इसको तो महल में होना चाहिए, इसको तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, सबसे ज्यादा सुख दूंगा। तो ये सब काम वासना। और कहते हैं ना काम वासना रजोगुण, रजोगुण का प्रतीक है काम वासना। और जब काम वासना फुलफिल नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, तो इसीलिए उसे क्रोध आ गया। और जब फुलफिल हो जाती है तो लोभ आता है। तो भगवत गीता में बिल्कुल एक
एकदम करेक्ट एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से ध्यायतों के बाद इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी रावण ने ध्यायतों से स्टार्ट किया और लास्ट में मृत्यु तक हो गया, उसका पूरा पतन हो गया, मृत्यु। ये समझ लो, ध्यायतों मतलब जब सूर्पणखा आई थी अपनी नाक और कान कटवा के, तो सूर्पणखा सोच रही थी कि कैसे भैया को उत्तेजित किया जाए। वो जानती थी कि ये बहुत शक्तिशाली हैं राम लक्ष्मण, और अगर भैया किसी भी तरीके से उनकी पत्नी को हरण कर लेंगे तो खेल खत्म ही है। पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रही थी सूर्पणखा उनसे। कुछ तो हुआ था, उसके पति वति को कुछ बोल दिया था, तब से वो सोच रही थी बदला तो लूंगी मैं, तो इस तरीके से बदला लिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि उसने बहुत ब्यूटीफुल उससे सीता का गुणगान किया, जब तक कि सीता को उसने, सीता से कोई बात ही नहीं हुई थी। बात सिर्फ राम लक्ष्मण से हुई थी, सुपर्ण के उन्होंने नाक काट दी। लेकिन रावण को जाके उसने क्या बताया सीता के बारे में, ये नहीं बताया कि रावण कैसा, राम कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, नहीं, सीता कितनी सुंदर है ये वर्णन किया। क्यों? ताकि ये लालायित हो जाए। तो कहते ना कि जो अग्नि चिंगारी लगाने वाली थी वो सुपर्ण थी। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के शाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी ही शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं। आपको पता है ना कि 5 ऐसी स्त्रियां हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है, सती, पतिव्रता। उसमें एक द्रौपदी भी है जिसके 5 पति थे, फिर भी है नाम। कुंती देवी हैं, उनके भी कितने पति थे? एक से ज्यादा पति थे। आपको पता है ना कि कुंती देवी के एक से ज्यादा पति थे, या नहीं पता है? नहीं पता है? क्यों? इंद्रदेव से एक पुत्र प्राप्त हुआ ना उनको, वायुदेव से हुआ एक पुत्र प्राप्त। इस तरीके से वैसे पांडव थे, मतलब पांडु महाराज थे, लेकिन वैसे देखा जाए तो और भी थे ना, तभी तो पुत्र प्राप्त हुआ ना, सूर्यदेव थे। लेकिन फिर भी वो महास्त्रियों में आती हैं, पतिव्रता में। वैदिक साहित्य के इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं। सीता जी का नाम उनमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार हर स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों का पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो यानी कि स्त्रियों को सीता के उसके हिसाब से चलना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को दैवी शक्ति से संपन्न करती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परा परदारेशु, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। इसीलिए इस कौन में ये चलाया गया है, कम से कम भावना लाओ अंदर माता की। इसलिए बोलते हैं हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। वो बात अलग है कि माता जी बोल बोल के पत्नी बना लेते हैं बाद में, क्योंकि माता जी से ही किसी से शादी करनी है, किसी एक से, तो पहले तो माता जी बोलेंगे, तो एक कल्चर है, मतलब इसका उनका माता जी बोलते हैं। लेकिन भावना वो नहीं होती, माता जी ही सबको आदर से में बोलना चाहिए। लेकिन अब किसी डिवोटी से शादी करनी तो उस माता जी से में से कोई एक होगी, है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन पहले जब माता बोलते थे तो हृदय में भी पूरी माता का भाव रहता था कि अब माता ही है। मात्र बस, ठीक है। तो चाणक्य श्लोक का आदेश है, मातृत्व परादेशु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो पंडित कौन है? जो अपनी स्त्री को छोड़ के बाकी सभी स्त्री को माता मानता है, वही पंडित है। उसी तरीके से जो अपने धन को छोड़ के बाकी का धन मिट्टी के समान मानता है, वो पंडित है। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह, पराये धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है। इस तरह रावण न केवल भगवान रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिक्कारा गया था। मतलब खूब समझाया था, मत करो, सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो, नहीं नहीं नहीं। तो अब विलाप कर रही हैं। चूंकि वह सती स्त्री थी, अतः वह अन्य सीता की, विशेष रूप से सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति क्या होती है, वो ये जानती थी, इसीलिए।
इसीलिए वो बता रही थी कि सीता देवी पतिव्रता स्त्री हैं, और अब अगर आप कुछ करोगे तो मारे जाओगे, इसलिए छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है स्त्रियों में शक्ति नहीं होती, स्त्रियों में बहुत शक्ति होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसे मैं जाने कौन से उसमें सुन रहा था कि स्त्री चाहे तो अपने पति को एकदम कंट्रोल में कर सकती है, क्योंकि स्त्रियों के पास बहुत सारे नुस्खे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, है ना। पतियों के पास नहीं होते। पति के पास तो एक ही होता है कि सैलरी मिल गई है, हाँ उस दिन जो चाहे बनवा लो, खीर बना दो, पुआ पकौड़े बना दो, ठीक है, अब सैलरी मिल गई तो कौन पूछ रहा है। लेकिन पत्नी के पास बहुत सारे हाव भाव होते हैं पति को वश में करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कृतेशा विधवा लंका वयम चा कुलनंदना देह कृतो अन्न ग्रधाणा आत्मा नरके हे तवे। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गीदों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। आपको पता है ना कि जिस शरीर को हम इतना भी सजा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया क्रीम पोत रहे हैं, वो शरीर गीदों के द्वारा खाया जा सकता है। वो शरीर एक दिन अग्नि में जलाया जाएगा, वो शरीर एक दिन दफनाया जाएगा और कीड़े खाएंगे। तो तीन ही हर्ष होते हैं इस शरीर के, या तो वो कीड़े खाएंगे, मिट्टी में मिल जाओगे, या फिर जलाए जाओगे, या फिर फेंक दिए जाओगे तो चील कौवे ये खाएंगे। यही होता है। और उस शरीर को हम सजाते रहते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरधारी जो शरीरे है यानी आत्मा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हमें शरीर से ज्यादा शरीर के अंदर जो आत्मा है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे आप लोग कि जब हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, दिखता है कि कैसे कैसे अपने कर्मों के हिसाब से लोग लगे हैं। कोई तो बिल्कुल नहीं देखता, नहीं लेनी, जाओ नहीं ले रहा है तो बोलते हैं अरे, कोई तो पैर छूने लगेंगे ऐसे करके। जो पी के आते हैं ना वो पैर छूने लगते हैं, जो पी पा के आते हैं वो। एक तो मुझे आज कैसा मिला, रुक गया, भगवत गीता नहीं, मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्यों। एक तरफ सिगरेट थी, सिगरेट पी रहा था, कह रहा ना मैं ड्रिंक करता हूँ। मैंने तभी तो आपको दे रहे हैं कि नहीं ना, मुझसे अपराध हो जाएगा ये। मैंने कहा आपको ये सब किसने बताया कि अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने जब जब कोई ग्रंथि नहीं लिया, पढ़ाई नहीं, तो आपको पता कहाँ से चल गया। यूट्यूब से पता चल गया क्या। मैंने देखी ये गीता आप लोगों के लिए ही है। अगर आप इस गीता को पकड़ लोगे हाथ में तो दारू अपने आप छूट जाएगी। फिर मैंने भैया का एग्जांपल दिया, मैंने हमारे भी एक भैया थे हलवाई, वो भी ड्रिंक करते थे, लेकिन जब से भगवत गीता पढ़ी, इस चीज़ में आए, तो अपने आप ही उनकी छूट गई, तो आपकी भी छूट जाएगी। कह रहा सच में, मैंने कहा सच में। तो पर्स खोला, 100 का नोट निकाला, एक दे दो मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे बार्गेन नहीं करूंगा, आप 100 दे रहे हैं ठीक है, पर गीता ले जाइए पढ़िए। फिर कहता है मुझे ना शांति चाहिए, आप कोई ऐसा मंदिर बताओ जहाँ पे शांति मिल सके। मैंने कहा इस्कॉन से अच्छा और कौन सा मंदिर हो सकता है जहाँ शांति मिले आपको। मैंने कहा आप मॉर्निंग में आइए, और मॉर्निंग में आप आइए, यहाँ पे जपा मेडिटेशन होता है, भगवान के सुंदर दर्शन होते हैं, और आप एक के बाद एक प्रोग्राम होते हैं, अगर उसको आप पूरा अटेंड कर लेंगे तो आप कहेंगे कि जीवन में मैंने पहली बार 5 घंटे ऐसे बिताए जो सुकून के थे। कह रहा मैं पक्का आऊँगा संडे को। मैंने हाँ टाइम निकाल के आइए संडे को। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई देखते हैं, कोई धिक्कार जाते हैं। और हमारे बगल में ही एक अज्ञान की दुकान लगी होती है, वो होता है ना, बहुत सारी किताबें रोड पे बिछा के रखते हैं दुनिया भर की जाने क्या क्या। उसमें से एक किताब थी, एक लड़की सिगरेट पी रही है ऐसे करके, अब पता नहीं सिगरेट पीना सिखा रही है वो कि छोड़ना सिखा रही है। एक लड़की आई, देखते देखते उसने वही किताब उठाई देखने के लिए जो सिगरेट पी रही थी। अब ये नहीं पता कि बुक के अंदर क्या था, कि सिगरेट कैसे छोड़ें, ये था कि सिगरेट कैसे पिएं। मैंने कहा वैसे ही लोग सिगरेट पी रहे हैं इस पॉल्यूशन में, पता नहीं ये सिगरेट वाली ही बुक क्यों उठा रही है। तो लोग लेते हैं वहां से लेके चले जाते हैं, भगवत गीता नहीं लेते। और जबकि उसके पास भगवत गीता भी रखी है। शिवानी माता जी कुछ बोल रही हैं, सिगरेट पीते हैं। अभी सिगरेट, अभी तो फिलहाल जब तक पॉल्यूशन है तब तक सिगरेट मत पियो, पता है क्यों मत पियो। आप ऑलरेडी सिगरेट पी रहे हो, पॉल्यूशन से ऑलरेडी सिगरेट पी रहे हो। हर एक व्यक्ति आज की डेट में 15 से 20 सिगरेट पी रहा है डेली, अभी के टाइम में, इस पॉल्यूशन के टाइम में। तो और क्यों पीना भाई, पैसे खर्च कर क्यों पीना, आप वैसे ही मुफ्त में मिल रही है आपको, तो आप वो पीजिए। क्योंकि देखो हम, भले ही हम अभी हमें अच्छा लग रहा हो, लेकिन याद रखना सिगरेट बहुत हानिकारक है, और आगे चल के आपको बहुत कष्ट देगी। फेफड़े खराब हो जाएंगे आपके। सोचो आपके फेफड़े खराब हो गए, आप पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तब आपको पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बीवी भी छोड़ के चली जाएगी, सब चले जाएंगे, अपना कोई नहीं है, अपना सिर्फ एक ही हितैषी है, कृष्णा। तो इसीलिए सिगरेट को छोड़ो, भगवत गीता को अपनाओ।
क्योंकि जो पी रहे हैं ना, वो खुद आके बोलते हैं छूट नहीं रही है मुझसे, छूट नहीं रही, क्या करें। अगर अभी छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। और छोड़ने के लिए यही है, कुछ नहीं करना है, नया टेस्ट पकड़ना है। टेस्ट मतलब अगर उससे हाई टेस्ट मिल जाएगा आपको तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। हाई टेस्ट क्या है, भक्ति से अच्छा हाई टेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे देखो, मैं चाय का भी मन नहीं करता पीने का, पहले चाय का फैन था मैं। ये बढ़िया बढ़िया ब्रेड मंगाता था, टोस्ट ब्रेड बढ़िया, सुबह सुबह गर्म करके दे दनादन। और अब बिल्कुल मन नहीं करता कि चाय, हर्बल टी है पी सकते हैं, बढ़िया हर्बल टी लगती है ना। सिगरेट तो मैंने शुरू से ही नहीं पी वैसे, इन सब चीज़ों से दूर था मैं वैसे। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो राक्षस कुल के हर्ष तुम्हारे ही कारण बहुत बन रहे थे ना, तुम्हारे कारण ये अब देखो आपका शरीर गीतों द्वारा खाया जाएगा, और यही होगा लास्ट में। तात्पर्य पढ़ लेते हैं इसका। जो भी रावण के मार्ग पर चलता है, सुन लो ये वही लोगों के लिए जो रावण के मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी रावण के मार्ग पे चलता है उसकी भर्त्सना दो प्रकार से की जाती है। उसका शरीर कुत्तों तथा गीदों के खाने योग्य रहता है, तथा उसकी आत्मा नरक में जाती है। सोचो कितना डिफिकल्ट है, आत्मा नरक में जाती है। आप मानोगे नहीं, नरक में जो स्मोकिंग करते हैं या फिर जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनके लिए नरक में इतनी भयानक सजा मिलती है कि अगर आप सुन लोगे तो रूह कांप जाएगी आपकी। गरम लोहा पिघलाया जाता है, फिर उस लोहे को पिलाया जाता है। पियो। गरम लोहे को पिघला के पिलाया जाता है, ये सजा है। एक से एक नर्क है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवतम में। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे करते होंगे। और शरीर पता कैसा मिलता है, ऐसा शरीर मिलता है जो जो यातना शरीर जो होता है वो ऐसा मिलता है कि अगर कोई थप्पड़ मार दे वहां पे तो ऐसा लगेगा बिजली गिर गई आपके ऊपर, इतना तेज दर्द होता है सोचो। और आप मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, बस दर्द उतना ही होगा जितना फील होता है उतना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दो प्रकार से होता है, एक तो उसका शरीर यहाँ पे गीदों द्वारा खाया जाएगा, और आत्मा कहाँ जाएगी, नरक में जाएगी। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तानि हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपा मज्ज जस्त्र मशुभाना सुरिश्वेय योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो मनुष्य में सबसे नीच हैं, उन्हें मैं भवसागर के विविध राक्षस योनियों में डालता हूँ। इस तरह रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा दंतवर्क जैसे नास्तिकों की गति नार की जीवन में है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी, यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। किंतु वह जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा। क्योंकि भले ही हमें भौतिक आंखों से यह ना दिखे, किंतु ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। देखो हम मटेरियल आंखों से नहीं देख पा रहे, हम तो खा रहे हैं मांस, क्या हो गया, हम कुछ नहीं हुआ। तो आप इस मटेरियल आंखों से नहीं समझ पा रहे ना देख पा रहे, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उससे आप समझ सकते हो क्या होगा आपका। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 साल बाद आप क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो उसी प्रकार से अभी आप अगर पाप कर रहे हैं तो 5 साल बाद आपका गंतव्य क्या होगा, नर्क। और आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो गंतव्य क्या होगा, धाम। वो तो इजी है बिल्कुल समझना, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते ये चीज। पश्यंती ज्ञान चक्षुषु, देख नहीं पाते, ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए। वैदिक इतिहास में से कितने ही उदाहरण हैं जिनमें मनुष्य की ईश्वर विहीन होने पर प्रकृति के नियमों द्वारा भर्सित होना पड़ता है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलेंगे वो हम कल देखेंगे भगवान की कृपा से। कल क्या है, सैटरडे। यस कल देखेंगे कल, क्योंकि कल मैं घर जाऊंगा शायद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। लेट था आज क्योंकि मैं गोविंदपुरी गया था। किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। ओके, सबको ऑल क्लियर है। तो हम मिलते हैं कल 8:10 पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।